इस वीडियो में हम आपको बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे पॉलिनॉमियल होता क्या है, पावर ऑफ पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद की घात क्या होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, बहुपद के प्रकार, जिसमें इसके 3 टाइप होते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल यानी कि रैखिक बहुपद। इसके बाद बताएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यानी कि द्विघात बहुपद। क्यूबिक पॉलिनॉमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। इसके बाद इनका जियोमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे, जैसे आपको ग्राफ देकर जो है इनके शून्य यानी कि जीरोज पूछ ले, जीरोज होते क्या हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन पॉलिनॉमियल एंड इट्स फैक्टर, इनके फैक्टर और जो है पॉलिनॉमियल के जीरोज के बीच रिलेशन क्या होता है। अगर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपान ए होता है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा, ये जो फार्मूला आते हैं इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम बताएंगे कि एक पॉलिनॉमियल का दूसरे पॉलिनॉमियल में भाग कैसे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल की। एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स, स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ सेम वेरिएबल्स, यानी कि एक ऐसा व्यंजक जो कि 2 या 2 से अधिक पदों का होता है। ज़्यादातर सम ऑफ सेवरल टर्म्स जो है उनमें कंटेंट डिफरेंट पावर ऑफ सेम वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल की डिफरेंट पावर ज़्यादातर पाई जाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो हमें एग्जाम्पल में जैसे 2y³ + 3y + 4, ये जो है y में बहुपद है। बहुपद यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें बहुत पद हों। अब जो है 6x⁴ + 3x³ - x + x³ + ये बहुपद है। लेकिन 1/x - 2 √x + 5 1/x² + 3x + 1, ये जो है पॉलिनॉमियल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम पावर ऑफ पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद की घात। तो मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी घात जो है उसकी घात कहलाती है। जैसे 3y³ + 2y² - y + 7, इसकी पावर कितनी होगी। अब यहाँ पर हम सबसे बड़ी पावर देखेंगे तो सबसे बड़ी पावर है y³ यानी कि 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। दूसरे की देखें 2x³ + 3x² - x 7, तो यहाँ पर 7 जो है सबसे बड़ी पावर है, यानी कि इसकी पावर हो जाएगी 7। और ये जो है x में बहुपद है, ये y में बहुपद है। अब यहाँ पर इसकी पावर होगी, मैक्सिमम पावर इस टर्म में है, कितनी है 5। ये बहुपद जो है u में है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। इफ पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 देन पॉलिनोमियल कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 1 है यानी कि किसी भी बहुपद की घात है 1, तब वो बहुपद कहलाएगा रैखिक बहुपद। जैसे कि 3x + 5, ये x में रैखिक बहुपद है, यानी कि इसकी जो है पावर कितनी है 1। इसमें जो है y की पावर मैक्सिमम पावर है 1, तो ये जो है x में वो रैखिक बहुपद है, ये y में रैखिक बहुपद है। और थर्ड वाला जो है u - √3/4, ये जो है u में रैखिक बहुपद है। फोर्थ दिया है b + 1, तो ये b में बहुपद है। ये जो है ax + b के रूप में होता है, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा, अगर यहाँ पर जैसे a की जगह पर है 3 अगर 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि x वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद
जिसकी पावर 2 हो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें, फर्स्ट है 3y² - 5, तो इसकी y की मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि इसकी पावर 2, ये जो है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। सेकंड में है x² + 2, तो ये x में पॉलिनोमियल है। थर्ड है u + u²/2 + 5, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। √3z², अंडर रूट केवल 3 पे चढ़ा है, अगर यहाँ पर हो जाता तो इसकी पावर 1 हो जाती, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होती, यानी कि द्विघात बहुपद नहीं होता। द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं ax² + bx + c के रूप में, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये द्विघात वाला जो पद है वो वाला पावर 2 वाला टर्म 0 हो जाएगा। ए बी सी बिलोंग करते हैं आर को रियल नंबर, ए बी सी जहाँ वास्तविक संख्या है। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बट ए 0 नहीं होना चाहिए। इसमें देखो आप बी 0 है, यानी कि एक्स वाला कोई टर्म नहीं है, फिर भी ये द्विघात बहुपद है। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3, उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल दिए गए हैं 3 + x³, इसकी मैक्सिमम पावर है 3 और ये x में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सेकंड है x³, इसकी मैक्सिमम पावर है 3। थर्ड है 5x³ + 3x² + x - 1, इसकी मैक्सिमम पावर है 3। फोर्थ है √3y³ + 1, इसकी मैक्सिमम पावर है 3 और ये y में बहुपद है। इसको ax³ + bx² + cx + d के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x³ वाला टर्म 0 हो जाएगा। और a b c d जो है एलिमेंट होते हैं रियल नंबर्स के। इसके बाद हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोज। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ और इसके शून्यक, मतलब इस बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ और इसके शून्यक होते क्या हैं। तो अगर कोई बहुपद दिया गया है px = x² - 3x - 4, इसमें कोई वैल्यू रखने पर, कोई सी भी वैल्यू रखने पर अगर हम इसमें -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -3 -1 प्लस वो -4। अगर हम इसमें +1 रखें तो ये आ जाएगा +1 × 1, माइनस की जगह पर हम प्लस रखते हैं तो ये आ जाएगा 1 -3 -4। ये जो है हमारा कितना आया, -7 + 1 यानी कि -6। अगर हम इसमें -1 रखें, कितना रखें, -1, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -3 × x की जगह पर रखेंगे -1 और ये -4, तो ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर होता है प्लस में, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 -4, ये हो गया 3 1 4 -4, तो ये आ गया 0। अगर कोई भी वैल्यू रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाता है, जिस मान को रखने पर बहुपद का मान 0 आता है वो उसका जीरोज कहलाता है, यानी कि शून्य कहलाता है। के 0 ऑफ px इफ p के बराबर 0, अगर के 0 कहलाएगा यदि पी के जो है 0 आ जाए। अगर हम इनका ज्यामितीय निरूपण देखें तो कोई भी बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने बार काटता है उतने उसके शून्यक होते हैं। जैसे हमने कोई एक ग्राफ बना दिया अटेंड में, तो ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3, यानी कि इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज होंगे 3। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखें हम। जैसे हमसे ये एग्जाम्पल, एक ग्राफ देकर पूछ लिया जाए कि इसके कितने शून्यक हैं, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोज हमें बताइए,
तो ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी दो जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर। तो इसके जीरोज हो जाएंगे दो, इसमें भी एक जगह पर यहाँ पर, एक जगह पर यहाँ पर। तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, दो। अब देखो अगर हम नीचे देखें इसमें, तो इसमें केवल एक जगह पर टच कर रहा है केवल, और इसमें भी एक जगह पर टच कर रहा है। तो इसका जीरोज हो जाएगा एक। इसके आगे अगर हम और क्वेश्चन देखें तो हमें ये ग्राफ दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक्स अक्ष को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, ऊपर से आया और निकल गया। ये है एक्स अक्ष। तो इसके नंबर आप जीरोज कितने हो जाएंगे, शून्य। एक भी इसका शून्य नहीं होगा। ऐसा इसमें भी होगा। अब ऐसे ही हम पे क्वेश्चन दिए गए हैं, बता रहे हैं इनके नंबर आप जीरोज बताओ। ग्राफ बनाकर हमसे पूछ लिया इनके नंबर आप जीरोज बताओ। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहीं पर भी कट नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके समांतर है, पैरेलल में है। तो इसके नंबर आप जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो। इसमें हम देखें तो ये एक्स अक्ष को केवल एक जगह पर कट कर रहा है, इसके बाद ये नीचे चला गया, यानी कि अब ये ऊपर आता नहीं दिख रहा है। तो इसके नंबर आप जीरोज कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, एक। अब हम थर्ड में देखें तो एक, दो, तीन, ये एक्स अक्ष को 3 टाइम्स कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। तो इसके नंबर आप जीरोज हो जाएंगे, 3। इसके बाद हम देखें फोर्थ में, ये एक्स अक्ष को यहाँ पर कट किया और यहाँ पर कट किया, यानी कि नंबर आप जीरोज होंगे, 2। फिफ्थ में देखें तो 1, 2, 3, 4, यानी कि एक्स अक्ष को 4 बार इसने कट किया है। तो इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। अब हम देखते हैं छठवें में, 1, 2, 3, तो इसमें नंबर आप जीरोज होंगे, 3। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इट्स फैक्टर्स। पॉलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज और इसके फैक्टर्स के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण के लिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा जो हैं किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। जहाँ पर आपको ध्यान रखना है b जो है क्या है, b है मल्टीपल ऑफ x, यानी कि x का गुणांक, और a जो है मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर a जो है x² का मल्टीपल है, b जो है x का मल्टीपल है, c कांस्टेंट टर्म है। तब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि मल्टीपल ऑफ x अपॉन मल्टीपल ऑफ x², x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब हम बात करते हैं फॉर क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण के लिए। ऐसी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। किसी भी इक्वेशन की जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अगर इसमें मैक्सिमम पावर 2 है द्विघात समीकरण के लिए, तो इसके जो है जीरोज आएंगे 2, अल्फ़ा और बीटा। अगर पावर 3 है तो उसके जीरोज होंगे 3। अगर पावर 4 है तो उसके जो है शून्य कितने होंगे, 4। अब हम त्रिघात समीकरण के लिए, तो इसमें अल्फ़ा, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन इसका जो है इस रूप में इसे लिखते हैं ax³ + bx² + cx + d = 0। तब आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा जो है आपका हो जाएगा c/a। पहले वाला जो अल्टरनेटिव चलेंगे, पहले वाला माइनस, दूसरे वाला प्लस, तीसरे वाला माइनस, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा आपका -d/a, जहाँ पर b जो है x² का मल्टीपल है,
सी जो है एक्स का मल्टीपल है, डी जो है कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम। तो किसी भी संख्या का अगर हम भाग देते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर आपका आता है भाजक, यहाँ पर आता है भाज्य यानी कि डिवाइडेंड, भाजक मतलब डिवाइजर, और यहाँ पर आता है भागफल यानी कि कोसेंट, और यहाँ पर आता है लास्ट में शेषफल। पूरी प्रोसेस के बाद आता है जो भी शेषफल वो 0 है, तो संख्या जो है पूरी विभाजित होती है। तब हमारी विभाजन एल्गोरिदम होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिवाइडेंट इक्वल्स डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को लगाकर हम सॉल्व करते हैं, यही हमारी होती है। अब हमें बता रहे हैं किसी भी एक हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड पी एक्स अपॉन जी एक्स इफ़ पी एक्स इक्वल्स इतना और जी एक्स इक्वल इतना। आपको पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है और पी एक्स और जी एक्स की कुछ हमें डिफरेंट वैल्यू दी गई हैं। तो सबसे पहली हमारी स्टेप होती है कि इनकी पावर्स को घटते क्रम में लिखें। इसमें जो है बिल्कुल सही लिखा है, 4 के बाद 2 पावर वाला, उसके बाद 1 पावर वाला, इसके बाद 0 पावर वाला। इसमें 2 पावर वाला अगर मान लो ये लिखा होता आपका -x + x² + 1, तो सबसे पहली हमारी स्टेप होती कि इसको हम लिखेंगे x² - x + 1, इसको भी घातों के घटते क्रम में। अब हमें पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है, यानी कि भाग देना है इसको, तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर, यानी कि x² - x + 1, x² - x + 1, और यहाँ पर लिखेंगे हम x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5। अब हमें इसका भाग देना है, तो सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले पद का इसमें देते हैं फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में, यानी कि x की पावर 4 में भाग देंगे x की पावर 2 का, तो ये कितने बार जाएगा x की पावर 2 बार, यानी कि x की पावर 2। अब जो भी आया है इसका पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं, तो x की पावर 2 का पूरे में मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस, यानी कि माइनस की आएगी x की पावर 2 1 3, इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस, यानी कि प्लस का आएगा आपका x²। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चिन्ह जो है आपके बदल जाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का हो जाएगा x³ माइनस का 3x², यानी कि x³ से 3x² नहीं जाएगा, जो बचेगा उसको आप लिखेंगे x³। अब ये माइनस का x² ये वाला हो गया, और माइनस का 3x², यानी कि माइनस के कितने हो गए 4x², और प्लस का 4x प्लस का 5। इसके बाद फिर सेम प्रोसेस, यानी कि x² का भाग देना है हमें x³ में, x³ में आप x² का भाग देंगे तो ये कितना बचेगा x। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस है तो दोनों अगर प्लस के हैं तो प्लस बार जाएगा, यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, प्लस x। अब इसका x का पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो ये आएगा x³, माइनस x में करेंगे तो -x², x में करेंगे तो प्लस का x। अब घटाएंगे तो इनके जो है चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के x² माइनस का 4x², यानी कि माइनस के बचे हैं 3x², प्लस के 4x माइनस का x, यानी कि बचे हैं प्लस के 3x, और प्लस 5। इसके बाद हम भाग देंगे -3x² में फर्स्ट टर्म का, यानी कि -3x² में x² का देंगे तो कितनी बार जाएगा -3 बार। यहाँ पर लिखेंगे -3। अब ये -3 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करके हमको लिखना है यहाँ पर, यानी कि -3 का मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो ये आएगा -3x²। अब -3 का -x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3x, -3 का 1 में करेंगे तो माइनस का 3 होगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस। अब जो है हम घटाएंगे तो ये चिन्ह आपके बदल जाएंगे, ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 3x माइनस के 3x ये भी घट जाएंगे,
5 और 3 ये जो है पॉजिटिव के हो गए। अब यानी कि ये हो जाएंगे 8। ये आपका आ जाएगा शेषफल। हमें px अपन gx पूछा गया है। अब हम px अपन gx निकालने के लिए हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि हमारा यहाँ पर भाज्य कितना है px, ये जो है इसकी वैल्यू कितनी px के बराबर है। तो भाज्य हम लिखेंगे px और हमारा भाजक है ये, यानी कि gx इक्वल्स gx और इंटू भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, शेषफल है 8। अब हम px अपान gx लिखें तो ये कितना होगा, यानी कि अगर हम gx की वैल्यू रखें तो gx क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 8 और अपान पूरे के gx, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हम दोनों के डिवाइड में करेंगे तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस 8y आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको अलग अलग करेंगे तो इसके डिवाइड में आएगा, तब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा। यही हमारा आंसर है। हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 10th NCERT की एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 का फुल सलूशन मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं सभी एक्सरसाइज यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद।